छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बड़ा और कदम उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई और इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य बल प्रवहन, दबाव या किसी भी तरह की मिथ्या जानकारी के आधार पर होने वाले धर्म परिवर्तन पूरी तरह से लगाम लगानी है। और सरकार ने साफ कर दिया कि अब धर्मांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी दायरे में लाया जाएगा। इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिला कलेक्ट्रेट को उसकी पूर्व सूचना देनी होगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा और 30 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी जाएंगी। और खास बात यह है कि इस विधेयक में पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण की श्रेणी में बाहर रखा गया है, लेकिन जो लोग अवैध तरीके से धर्मांतर के दोषी पाए जाएंगे उनके लिए सजा के बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं। सामान्य मामले में 7 से 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है और अगर पीड़ित नाबालिग या महिला या SC/ST वर्ग से है तो यह सजा 20 साल तक की और 10 लाख रुपए जुर्माने तक हो सकते हैं। और सामूहिक धर्मांतरण के मामले में दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। सरकार का दावा है कि यह कानून किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में छल कपट से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पास किया गया है, इसका किस तरह का प्रोसेस रहता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के रूप में जो प्रारूप हुआ है उसको मंजूरी दे दी गई है और ये कैबिनेट का सबसे अहम फैसला माना जा रहा है। इसी साथ में को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे आने वाले कल में ये भी होगा कि जिस तरीके से जो धर्मांतरण के लगातार जो किस्से आ रहे थे और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शांति का जो टापू कहे जाने वाले राज्य हैं, अब तो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे स्थान हैं जहां कभी 144 धारा लागू नहीं की गई थी। अब ऐसी स्थिति राजनीतिक पहल भी माना जा सकता है या फिर इसको जो धर्म के आड़ में राजनीति करने वाले लोग हैं वो संरक्षित हो रहे थे, उनको लगाम लगाने के लिए इस तरीके से लामबंद किया गया है। निश्चित तौर पे भाजपा की जो सरकार रही है वो हमेशा से नियमाबद्ध रही है कि कहीं न कहीं धर्मांतरण का जो रूपरेखा चलाई जा रही है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है और किस तरीके से नीति बना करके राज्य में शांति का टापू पुनः स्थापित किया जा सकता है। इस विषय को लेकर के ही लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी के तारतम्य को लेकर के ये कानून लागू की गई है। अब देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या धर्मांतरण आने वाले कल जिस तरीके से जो लगातार बढ़ते जा रहा है, खासतौर से नक्सल क्षेत्र की बात किया जाए, चाहे जो मैदानी क्षेत्र सरगुजा सम्राट की बात किया जाए, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से सरकार इसको रोकती है और जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से लगाम लगा पाती है शासन के द्वारा, ये देखने वाला विषय रहेगा। जी अच्छा, ये इसका प्रोसेस किस तरह का रहने वाला है? अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसका किस तरह से प्रोसेस रहने वाला है? सरकार की नजरों में भी वो रहे और उसे आने वाले वक्त में किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो अगर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो जिला मजिस्ट्रेट के सामने में 60 दिवस के अंदर में वो आवेदन करेगा। उसके बाद फिर अनुमति के अनुसार होगा, उसके बाद फिर वो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। कानूनी प्रोसेस ये है कि अगर कोई भी, जैसे कोई हिंदू है वो क्रिश्चियन में शामिल होना चाहता है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो हिंदू में शामिल होना चाहता है, उस स्थिति में उसको 60 दिन का मजिस्ट्रियल ट्रायल लिया जाएगा और जो जिला दंडाधिकारी है वो तय करेगा कि हाँ ये अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी समाज में जाना चाहता है, किसी धर्म को अपनाना चाहता है, उस प्रोसेस से गुजर करके ही वो किसी दूसरे धर्म में जाया जा सकता है। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति पहले से ही अपना धर्म कन्वर्ट कर चुका है, धर्म परिवर्तन कर चुका है और अगर फिर से वो अपने पैतृक धर्म में आना चाहता है तो उसके लिए किस तरह का प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस यही है कि जो अगर जैसे आदिवासी, खासतौर से छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो हमेशा से पीड़ित रहे हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनको न इलाज मिल पाता था, सरकारी जो योजनाएं हैं
वो नहीं मिल पाता था, उस स्थिति में वो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। अब धर्म परिवर्तन कर लिए हैं तो वो अगर आना चाहते हैं, पुनः हिंदू बनना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी वही प्रोसेस लागू होगा कि जो 60 दिन का मजिस्ट्रेट ट्रायल हुआ है वो होता है, उस तहत ही वो जिला दंडाधिकारी के पास में आवेदन करेगा, उसके बाद वो पुनः स्थापित हिंदू धर्म में शामिल हो जाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस किया गया है, क्योंकि पहले जो लोग थे जो क्रिश्चियन बन चुके हैं या फिर अन्य धर्मों में जो आ चुके हैं, वो ऐसी स्थिति में है कि अब अगर धर्म परिवर्तन करना है तो अभी प्रोसेस जो चल रहा है, अगर चरण होकर उनको पुनः वापसी कर लिया जाता था, लेकिन अब ये प्रोसेस तो खत्म हो गया है। अब पुनः उसको जिला मजिस्ट्रेट के सामने 60 दिवस के अंदर उसको आवेदन देना होगा, उसके बाद फिर विचाराधीन ऐसे लोगों को परिवर्तन करने का ये मुहिम चलाई जाएगी जी। अच्छा, ये तो हो गया इस कानून में सिर्फ कि जो लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो वो सरकार के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने अर्जी पेश करेंगे, उसके बाद में हो जाएगा। अब दूसरी तरफ इसमें इस तरह का भी कुछ कानून दिया गया है, जैसे अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करा रहा है या कर रहा है, तो उसके लिए क्या कानून है इसमें? अगर कोई भी व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति जाकर के किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए उत्पीड़न करता है, उसके ऊपर दबाव बनाता है और ऐसी स्थिति में कोई लिखित शिकायत करता है, तो उस दशा में अगर साक्ष्य के आधार पे दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर 5 लाख से 20 लाख तक जुर्माना रहेगा और उनकी 7 साल से आजीवन कारावास की तक सजा का प्रावधान है। अगर कोई सामूहिक रूप से, कोई जैसे मंदिर में या फिर चर्च में या फिर कोई किसी भी स्थान पे अगर सामूहिक रूप से अगर धर्म परिवर्तन करवा रहा है, तो उस व्यक्ति को 25 लाख के जुर्माना और निश्चित तौर पे उसको आजीवन कारावास जो है वो निश्चित तौर पर उसको दी जाएगी। और ये जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा एक प्रारूप रूप तैयार करके उसको सजा यातना के लिए भेजी जाएगी। बाकायदा FIR भी होगा और कानूनी रूप 2026 जो विधेयक पास है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।